अब पाकिस्तान और इंडिया दो यानी कि एटॉमिक पावर्स हैं। जब वो दो जंगों में एक दूसरे जंगों में इन्वॉल्व हो रही हैं तो दो बड़ी ताकतों का आपस में टकराव क्या होगा? पाकिस्तान के साथ चाइना है और इंडिया के साथ रूस है, तो सीधा एक रूस है और अमेरिका है और दो ब्लॉक्स बन जाएंगे। पूरी वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां फिर इस तरह। तो पाकिस्तान और इंडिया की आपस में इख्तलाफात ज़्यादा हो जाते हैं, तो कश्मीर का मसला तो कभी हल हो ही नहीं सकेगा। आगे आपको पता है कितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया के साथ, तो ये एक और नया मसला इशू खड़ा हो जाएगा। तो अगर इंडिया के साथ बाकायदा जंग होती है हमारी, तो वो तो हमारे पे मजबूरी है कि हमने लड़नी है। लेकिन दूसरों की जंगों में जब तक हम इन्वॉल्व होते रहेंगे, हमारे मुल्क की आगे आप मईशत का हाल देख लें कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ग्रीस और आर्मीनिया के साथ इंडिया शामिल हुआ है, तो उनकी एक मिलिट्री अलाइसेंस बन गया, एक उनका ब्लॉक बन गया। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए? क्योंकि इंडिया तो अभी कर सकता है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। हम ये नहीं उसकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने भाई इनिशिएटिव लेके अपने काम को इम्प्रूव किया, उन्होंने पुलिस अपनी अच्छी बनाई। बिल्कुल ऐसी है उनकी पॉलिसीज। कश्मीर पाकिस्तान इस पे इतना मतलब कि कंसंट्रेट ही नहीं करता जिस तरह कश्मीरी शुरू से शहीद होते आ रहे हैं। अगर इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करे तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि अपने इंडिया वाले इस बात को समझ नहीं रहे, उनको बस ये है कि उस खित्ता चाहिए, खित्ता मिल जाएगा। खित्ता हासिल करके करोगे जब लोग ही नहीं बचेंगे। पाकिस्तान को भी यही है, पाकिस्तान भी इसके पीछे पड़ा है कि खित्ता चाहिए, हमें टेबल पे बैठ के ये बात हल करनी नहीं, चाहिए। इसके अंदर मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। पाकिस्तान हाय, दिस इज हमजा इरफान। आप देखें पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की एक नई जंग बनती जा रही है। स्टार्ट तो आर्मीनिया और अज़रबैजान से हुई थी, लेकिन अब उसमें आर्मीनिया ने अपने साथ ग्रीस और इंडिया को मिला लिया, जबकि अज़रबैजान ने अपने साथ तुर्की और पाकिस्तान को मिला लिया। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे, जैसे कि इंडियन आर्मी जो है आर्मीनिया आर्मी को ट्रेन करने के लिए जा रही है, तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या हमें भी अपनी आर्मी को अज़रबैजान के अंदर ट्रेन करने के लिए भेजना चाहिए, या हमें अपने इंटरनल मामलात हैं उन पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए? इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से जो भी राय रखती है आप तक पहुँचाएंगे, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। आपका नाम? मोहम्मद ज़िशान चौक। क्या कर रहे हैं ज़िशान भाई? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की एक नई जंग बनती जा रही है। कुछ साल पहले जो है वो आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग स्टार्ट हुई, तो अब जो है ना वो बढ़ती जा रही है और वो अपने कुछ मुल्कों को ना अपने साथ शामिल करती जा रही है। जैसे आर्मीनिया ने अपने साथ ग्रीस और इंडिया को शामिल कर लिया, और अज़रबैजान ने अपने साथ तुर्की और पाकिस्तान को शामिल कर लिया, और इंडियन आर्मी जो है वो आर्मीनिया आर्मी को ट्रेन करने के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को भी अज़रबैजान के आर्मी को जो ट्रेन करने जाना चाहिए, या हमें जो अपने मसले हैं उनको सॉल्व करना चाहिए? देखें, मैं अगर बात करूँ ना, अगर ट्रेनिंग की या किसी हेल्प की तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान कौम है, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर कि हमने किसी की जंग में पार्टिसिपेट किया और हमें कितना नुकसान किया हुआ, 20 साल हो गए हैं, अभी तक हम उसके जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। तो हमें किसी की जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके साथ इमोशनल हमें हेल्प करनी चाहिए, उनकी यानी कि साथ देना चाहिए। ट्रेनिंग्स वगैरह जिस तरह के इक्विपमेंट वगैरह चाहिए वो हम उनकी हेल्प करें। बाकायदा तौर पर उस जंग का पार्ट बनने से हमें नुकसान होगा, क्योंकि अगर इंडिया के साथ बाकायदा जंग होती है हमारी, तो वो तो हमारे पे मजबूरी है कि हमने लड़नी है। लेकिन दूसरों की जंगों में जब तक हम इन्वॉल्व होते रहेंगे, हमारे मुल्क की आगे आप मईशत का हाल देख लें कहाँ तक पहुँच चुके हैं, गुरबत कहाँ तक चली गई है। तो हम किसी की जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसको ऑन कर लें। तो मेरी ओपिनियन है कि हमें इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर बैक एंड पे रह के हम किसी तरह उसकी हेल्प कर सकें वो हमें करना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान भाई हैं, उनकी जिस तरह हेल्प कर सकें वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसी मदद जो हमें नुकसान दे उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर ऐसी जंग होती है तो ऑफकोर्सली आमना सामना होगा इंडिया और पाकिस्तान का भी होगा, क्योंकि वो उनके मतलब जो है ब्लॉक के अंदर है, पाकिस्तान अज़रबैजान के ब्लॉक के अंदर है। तो इस तरह हमारा तो कश्मीर का मसला और मतलब सेंसिटिव होता जाएगा, मसला कभी हल ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, मसला भी नहीं हल होगा और तीसरी जंग अजीम का खदशा हो जाएगा ना। अब पाकिस्तान और इंडिया दो यानी कि एटॉमिक पावर्स हैं। जब वो दो जंगों में एक दूसरे जंगों में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो दो बड़ी ताकतों का आपस में टकराव क्या होगा? पाकिस्तान के साथ चाइना है और इंडिया के साथ रूस है, तो सीधा एक रूस है और अमेरिका है और दो ब्लॉक्स बन जाएंगे। पूरी वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां फिर इस तरह। तो हमें ऐसी काम नहीं करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया का अमन तबाह हो। हमें कभी कुछ ऐसी चीज़ को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया करता भी है तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके हम इस चीज़ को रोक सकें, ना कि हम उसको ज़्यादा बढ़ावा दें। लोगों का नुकसान होगा इंडियन। जंग नतीजा नहीं होता, जंग फाइनल सोल्यूशन होता है जब आप बस डिप्लोमेसी हार जाए। हमने डिप्लोमेसी की तरफ तो आई नहीं है, हम जंग की पहले बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान टेबल पे कब बैठे हैं मुझे बता दें? जब भी बैठे हैं तो वो किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर जंग की तरफ बात करते हैं। हमें एक दूसरों को मार के कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें हमें मार के कुछ नहीं मिलेगा। ना कश्मीर आज़ाद होगा ना कुछ। बात जब भी होगी टेबल के ऊपर होगी, सोल्यूशन जब भी होगा टेबल के ऊपर होगा। 20 साल अमेरिका लड़ने के बाद ही फाइनलाइज कर चुका है कि सोल्यूशन जो है वो मुज़ाकरात में, ना कि जंग के अंदर। नुकसान ही होगा, फाइनेंशियली भी बंदे मारे जाएंगे और क्या मिलेगा, क्या हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखें ना, इस तरह तो जितना हम बजट अपना डिफेंस पे लगाते हैं उस तरह हम फोकस अपनी एजुकेशन पे करें, हेल्थ पे करें, तो हमारा मुल्क किस लेवल तक इम्प्रूव हो सकता है। दोनों मुल्कों की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के अंदर गुर्बत कितनी ज़्यादा है, पाकिस्तान में गुर्बत कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम ये जो आपस में जो हमने कन्फ्लिक्ट पैदा किए हुए हैं इसको रिजॉल्व करके एजुकेशन के ऊपर काम करें, गुर्बत को मिटाने के बाद काम करें, तो हम किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ पहुँच सकते हैं।
तो मुझे नहीं समझ लगता कि हम लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए काम कर रहे हैं। अब कश्मीर बेचारे जो हैं कश्मीरी हैं, दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। LOC पे जब बमबारी होती है तो कितना नुकसान होता है। तो इंडिया वाले इस बात को समझ नहीं रहे, उनको बस ये है कि उस खित्ता चाहिए, खित्ता मिल जाएगा, खित्ता हासिल करके करोगे जब लोग ही नहीं बचेंगे। पाकिस्तान को भी यही है, पाकिस्तान भी इसके पीछे पड़ा है कि खित्ता चाहिए, हमें टेबल पे बैठ के ये बात हल करनी नहीं, चाहिए। इसके अंदर मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा। कैसे? पाकिस्तान तो डिफेंस कर रहे हैं बेचारों का। अच्छा, LOC पे जो लोग बैठे हैं वो कश्मीरी हैं, यहाँ पंजाबी सिंधी बलोची जो नौजवान जाके जाने दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो उनको सेव कर सकें। ज़्यादातर वायलेशन जब होती है इंडियन साइड से होती है। इंडियन जस्ट वांट स्पेस। पाकिस्तान को उन आवाम की ज़रूरत है। अगर हम चाहें तो हम क्यों नहीं इनिशिएट करते? हमें पता है दूसरी तरफ भी हमारे भाई हैं, हम इनिशिएट कर ही नहीं सकते। उन लोगों को, उन मुसलमानों से, उन कश्मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो उसकी ज़मीन को। ये मैं कोई बहुत ज़्यादा वो बायस ओपिनियन नहीं दे रहा, ये फैक्ट्स है कि वायलेशन होती है उनकी तरफ से है। और वो अगर आर्मी भाई देखें, हमसे 5 गुना बड़ी आर्मी है, तो हमने अपनी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये मुल्क जो है ना पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि अपनी पावर को दिखाते हैं। चाइना को दिखाई थी लद्दाख में, क्या असर किया उनका इन्होंने इनका, तो वो देख लें। बाकी अगर अंकें दिखाएंगे तो फिर हम ही काम नहीं है किसी से। मुसलमान हैं, मर जाएंगे लेकिन अपनी गैरत को जो है कुर्बान नहीं करेंगे कभी भी। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सर आप? मैं टीचिंग करता हूँ और टीचर हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की ना एक नई जंग बनती जा रही है। वो इस तरह कि वो स्टार्ट तो आर्मीनिया और अज़रबैजान से हुई थी, लेकिन अब उसमें आर्मीनिया ने अपने साथ ग्रीस और इंडिया को मिला लिया। जो अज़रबैजान है उसने तुर्की और पाकिस्तान को मिला लिया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी शामिल तो है कि पाकिस्तान को अज़रबैजान, जैसे कि आर्मीनिया की जो आर्मी है उनको इंडियन आर्मी ट्रेन करने जा रही है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी अपनी आर्मी को अज़रबैजान की आर्मी ट्रेन करने के लिए भेजना चाहिए, अपने जो अपने मसले हैं उनको सॉल्व करना चाहिए? लेकिन ये सबसे पहले किसी मुल्क के अंदर जब तक आप अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होते तो आप उस वक्त तक खारजी मामलात को उस तरह नहीं टैकल कर सकते। तो सबसे पहले तो हमारे मुल्क के अंदर जो अपने दाखिली प्रॉब्लम्स हैं हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, जहाँ तक बात है कि हमें दूसरे किसी के साथ देना चाहिए कि नहीं, अगर हम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के अंदर कुछ सियासी मामलात को भी रखा, और यही वजह थी कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं बल्कि कुछ सियासी तदबीर के साथ फैला है। उसके अंदर अगर हम बाकी ममालिक को साथ मिला लेते हैं उसमें अपनी यूनिटी शो करने के लिए, लेकिन उसमें अपना बेनिफिट्स भी देखना चाहिए और इस्लामिक आइडेंटिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी अगर हम उन मुल्क का साथ देते हैं इस लिहाज से कि वो एक इस्लामी मुल्क है, तो ज़ाहिर बात है अगर ये तरीक़ाकार हमारा है तो उनकी तरफ से भी फिर हमारा वही ब्रदरहुड और अखुवत का मामला होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर हमें अपने मामलात को देखते हुए क्या इससे हमारा कोई अपना तशख़्ख़ुस, अपनी आइडेंटिटी या अपनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। अगर ये तमाम चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है तो फिर हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। और अगर इससे बेनिफिट्स आवाम को या बाकी मुल्क के लिए, मिलत के लिए फ्यूचर में भी साबित होते हैं तो फिर हमें साथ दे देना चाहिए। क्योंकि सर देखिए ना, अगर ये एक जंग बनती है, इसमें पाकिस्तान और इंडिया की आपस में इख्तलाफात ज़्यादा हो जाते हैं तो कश्मीर का मसला तो कभी हल हो ही नहीं सकेगा। आगे आपको पता है कितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया के साथ, तो ये एक और नया मसला इशू खड़ा हो जाएगा। तो मैं वही समझता हूँ कि मज़ीद इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इख्तलाफ या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय हमें चाहिए कि हम ऐसा अमल करें जिससे हम तनकीद का निशाना कम बने और पॉजिटिवली हमारा एक किरदार मुस्बत हो, जो लोगों को यूनिटी की तरफ लाने में, बकाए बाहमी की तरफ लाने में, ब्रदरहुड की तरफ लाने में और इंसानियत के एहतराम के नाते एक दूसरे को जोड़ने के हवाले से ये मौसर होगा हमारे लिए। चले, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हारिस। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ से BS कर रहा हूँ, बैचलर्स UMT से। जी। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि नई ना मिलिट्री अलाइंसेस इंडिया और पाकिस्तान की एक नई जंग बनती जा रही है। हालांकि वो स्टार्ट आर्मीनिया और अज़रबैजान की हुई थी, लेकिन अब जो है ना वो इंडियन जो पायलट हैं वो आर्मीनिया को ट्रेन करने जा रहे हैं और अज़रबैजान ने अपने साथ तुर्की और पाकिस्तान को मिला लिया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए अज़रबैजान, मतलब अपनी मिलिट्री को भेजना चाहिए अज़रबैजान की जो है मिलिट्री को ट्रेन करे, या इस जंग में शामिल होना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी शामिल तो है, तो आपको नहीं लगता कि उनको पहले अपने इंटरनल मसले हल करने चाहिए? या ऑब्वियसली उनको पहले अपने इंटरनल मसले अफेयर्स जो उनके चल रहे हैं वो उनको सारे पहले हल करने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की स्टेट वो नहीं है कि कहीं पे भी किसी के साथ जाके वो जंग लड़ सके। दैट्स एंड अब आप देखें ना, इस तरह तो हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का एक पीस जो प्रोग्राम वो भी रुक जाएगा, क्योंकि अगर ये तो आपको कोई एक चीज़ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना, कि एक चीज़ आपको हासिल करने के लिए दूसरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी।
तो मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि इस टाइम जंग से बेहतर ये है कि पहले जो कंट्री के हालात चल रहे हैं या ओवरऑल टर्की के हालात भी तो है ही हैं, पाकिस्तान को अपने भी जो इंटरनल इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको भी सॉल्व उसको पहले सॉल्व करना, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश से किसी टाइम में बहुत ऊपर था, आज बांग्लादेश के पैसे पाकिस्तान से ऊपर है, करेंसी उनसे ऊपर है, तो ऑब्वियसली उनको पहले अपने इंटरनल अफेयर सॉल्व करने चाहिए। पाकिस्तान इस पर डिफॉल्ट हो गया है, पैसे नहीं है, स्टेट बैंक में पैसे नहीं है, तो पहले अपने इंटरनल मसले सॉल्व करें, इशूज़ जो अपने हैं वो रिजॉल्व करें, उसके बाद किसी कोई ऐसा स्टेप लें कि जिससे फिर कंट्री पे कोई इफेक्ट ना है, इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट ना है। क्योंकि इंडिया तो अभी कर सकता है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। हम ये नहीं उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उन्होंने भाई इनिशिएटिव लेके अपने काम को इम्प्रूव किया, उन्होंने पुलिस अपनी अच्छी बनाई है। बिल्कुल ऐसी है, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अपने ऊपर हैं, ठीक है, वो हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करते हैं, उनके लॉज जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो पहले उनको यही चाहिए कि अपने वो, क्योंकि पहले एजुकेशन हमारी यहाँ पे इम्प्रूव होगी, लेक ऑफ पुअर एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। चलिए, थैंक यू। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ीशान। क्या करते हैं भाई आप? मैं UMT से BS BMA कर रहा हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की ना एक नई जंग बनती जा रही है। स्टार्ट तो आर्मीनिया और अज़रबैजान से हुई थी। आर्मीनिया ने अपने साथ जो है वो ग्रीस और इंडिया को मिला लिया, और जो अज़रबैजान है वो तुर्की और पाकिस्तान को मिला रहा है। क्या पाकिस्तान ऑलरेडी शामिल तो हो गया, क्या पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसलों को ज़्यादा हल करना चाहिए, या मतलब अपनी मिलिट्री को भेजना चाहिए उसकी अज़रबैजान की मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए, जैसे कि इंडियन मिलिट्री जो है वो आर्मीनिया की मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए गई हुई है? आपको भी पता है कि पाकिस्तानी इकनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, ठीक है, वो खुद स्टेबल नहीं है, उसे क्या ज़रूरत है कि वो किसी और मसले में मतलब कि टांग रहा है, उसके खुद के मसले नहीं हल हो रहे हैं। उसे सबसे पहले खुद मुल्क पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। इसकी इकनॉमी जो भी है, जितनी ये लो क्लास मिडिल क्लास जितना भी है, ये सब गिरते जा रहे हैं। मतलब कि आप देख लें, ये फ्यूल है, ये अगर महंगा होता है तो वहाँ से क्राइसिस आ जाते हैं, शॉर्ट हो जाता है। फूड क्राइसिस देख लें, अब ये जिस तरह फ्लड वगैरह है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा इकनॉमी रेट जो है बहुत ज़्यादा लो है। इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि ये खुद पे फोकस करे। ये काम उनका है, अज़रबैजान का, ठीक है, जैसे कि यार वो देखें इस्लामी मुल्क है, जैसे कि ग्रीस और आर्मीनिया के साथ इंडिया शामिल हुआ है, तो उनकी एक मिलिट्री लाइसेंस बन गया, एक उनका ब्लॉक बन गया। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए? पाकिस्तान को होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इसे खुद तो स्टेबल होना चाहिए। ये खुद ही स्टेबल नहीं है तो इसके क्या ज़रूरत है कि ये किसी और के साथ जाके करे। तो अब एक और चीज़ भी इसमें सामने आएगी कि अगर पाकिस्तान शामिल होता तो इंडिया और पाकिस्तान की एक नई जंग बनती जाएगी। अगर आपको ऐसे तो हमारा कश्मीर का मसला कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसी तरह ये कश्मीर, पाकिस्तान इस पे इतना मतलब कि कंसंट्रेट ही नहीं करता, जिस तरह कश्मीरी शुरू से शहीद होते आ रहे हैं। अगर इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करे तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि अपना जंग नहीं लड़ रहे, अपने मुफाद के लिए नहीं लड़ रहे, किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर ये मतलब कि अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ये खुद अपने मुफाद के लिए लड़ें तो शायद कश्मीर का कुछ मसला हल हो सकते हैं। चले, थैंक यू भाई। आपने जनी पाकिस्तानियों की ओपिनियन इस हवाले से, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर आर्मीनिया और अज़रबैजान की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये अगर हल नहीं होती जंग के बाद भी, तो इसके ये जो अलाइसिस चल रही है इसके अंदर और बड़ी ताकतें और मुल्क शामिल होते जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक टाइम पे आने में, अगर ये हल नहीं होता तो एक टाइम पे आने में ये किसी बड़े तनाज़े का मुअज्जब बनेगी। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीपल TV को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।